जय श्री राम जी की स्कंद पुराण के अंतर्गत वैशाख मास के महात्म्य वैष्णव खंड से पारायण करते हैं। अध्याय 2 वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे हुए और थके मुंडे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देते हैं, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाते हैं और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करते हैं, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहते हैं। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देते हैं, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाते हैं। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुगत पूर्वक आ जाते हैं। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करते हैं, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देते हैं, वह सब भोगों में ही देवताओं की सहायता पाते हैं तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करते हैं, वह तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करते हैं, वह लोगों का अधिपति होते हैं। जो सड़कों के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संदान मानते हैं। जो वैशाख मास में ही तापनाशक तक दान देते हैं, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होते हैं। धूप के समय मट्टे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते के तके मूंधे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करते हैं तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देते हैं, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करते हैं, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करते हैं। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊप दान करते हैं, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देते हैं, उससे उसके पितरों को नीचे ही अमृतपान का अवसर मिलते हैं। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देते हैं, उसके सारे पाप नीचे ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और कस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाते हैं। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना,
दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्तों में भोजन करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाते हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करते हैं, वह 3 जन्म के पाप से नीचे ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करते हैं, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल ही छूट जाते हैं। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करते हैं, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जानवी, वृद्ध गंगा अर्थात गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करते हैं, उसके महापातकों का नाश हो जाते हैं। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख मास में दिया जाए, वह सब अक्षय हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होते हैं। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महीरथ नाम का एक राजा था, जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगेरवो प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देव देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्रों से अर्घ्य प्रदान करें। वैशाखे मेषके भानो प्रातः स्नान पारायणः अर्घ्यं ते हम प्रदास्यामि गृहाणं मधुसूदना। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियमों में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाले भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसे करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह विष्णु की सायुज मुक्ति को पाते हैं। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। दूसरा अध्याय समाप्त। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।